हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइस, ये रहा हमारा वेब डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 2। इसके पहले वीडियो में मैंने दोस्तों वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी है तो वो कम्प्लीटली आपको बतला रखा है। अगर आप उसे नहीं देखें तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML की क्लासेस को, और वो भी एकदम बेसिक लेवल से, ताकि जो बच्चे बिगिनर है उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। जी हाँ दोस्तों, आप जो कुछ भी सीखते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप आगे जो कुछ भी सीखें उसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। तो बने रहे वीडियो के एंड तक और हर एक पॉइंट को गौर से देखें, गौर से सीखें, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स ना रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर HTML इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। तो गाइस, मैं आपको बतला दूं, आप दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट को देखते हो कि बहुत से वेबसाइट पड़े हुए हैं। उस पर जो कुछ भी आप कंटेंट देख रहे हैं, चाहे वो इमेजेस का हो या वीडियोस का हो, PDFs का हो या सिंपल टेक्स्ट का ही फाइल्स क्यों ना पड़े हो, वो HTML के थ्रू ही वहाँ ऐड किए जाते हैं। यूँ कहें दोस्तों, जिस तरह से आपको इंग्लिश सीखने के लिए ABCD का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी तरह गाइस आपको एक वेबसाइट को बिल्डअप करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, उस पर कोई भी कंटेंट को ऐड करने के लिए HTML का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप अधूरे हैं। तो गाइस, अब जान लेते हैं कि HTML का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बतला दूँ, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पर गाइस, अब टेक्स्ट और लैंग्वेज का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, बट जो हाइपर और ये मार्कअप, ये जो दो वर्ड्स आ रहे हैं वो ज़रूर आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। तो चलिए मैं आपको इसे भी बतला देता हूँ कि हाइपर का मतलब क्या होता है और ये मार्कअप का यूज क्यों हो रहा है। तो गाइस, ये जो HTML का फाइल होता है वो क्या होता है कि एक दूसरे से लिंक रहते हैं। जैसे दोस्तों, आप वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या होता है कि आपके सामने वहाँ कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, म्यूजिक का, वीडियोस का, PDFs का, या जिस तरह का उसका वेबसाइट उससे रिलेटेड कंटेंट्स का। तो क्या करते हैं, आप क्लिक करते जाते हैं, आपके सामने नए नए पेज ओपन होते जाते हैं। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं, जिस पेज पे आपको जाना है वहाँ क्लिक करते हैं, आप उस पेज पे चले जाते हैं। तो ये जो लिंकिंग का प्रोसेस होता है यही कहलाता है हाइपर लिंक्स। और ये जो वेबसाइट में लिंकिंग का प्रोसेस है दोस्तों, वो HTML के थ्रू क्रिएट किया जाता है, वो भी सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में, इसलिए ये कहलाता है हाइपर टेक्स्ट। अब जान लेते हैं कि इसे मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा गया है। तो गाइस, HTML में यूज होने वाले जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी कोड हम उसमें क्रिएट करते हैं, जितने भी टैग्स के यूज करते हैं, तो हर एक टैग में कई मार्कअप सिंबल का यूज होता है, जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, स्लैश, सेमीकोलन, कॉलन, ब्रैकेट। ये जो भी आप सिंबल देख रहे हैं ये कहलाते हैं मार्कअप सिंबल। तो इसलिए दोस्तों, ओवरऑल एक HTML के फाइल्स को हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज कहा गया है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि HTML के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं, जिसके बिना एक HTML का फाइल्स को क्रिएट करना इम्पॉसिबल है, वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बतला देते हैं आपको वो कौन कौन सा। तो ये देखिए, ये जो रहा हमारा, वो कहलाता है बेसिक स्केलेटन ऑफ HTML। जी हाँ दोस्तों, इसके बिना एक HTML का फाइल्स को क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। तो अब जान लेते हैं इन टैग्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले HTML टैग्स को लगाया जाता है, फिर उसके अंदर हेड टैग्स को लगाया जाता है। मैं बारी बारी बतलाऊंगा कि कौन से टैग्स का क्या यूज होता है, लेकिन सिंपल आप सिर्फ अरेंजमेंट जान लीजिए, ज़्यादा भी माइंड पर प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे आप सब सीख जाइएगा। ये देखिए, हेड टैग को लगाया जाता है। हेड टैग के अंदर फिर क्या होता है, टाइटल टैग्स को लगाया जाता है। टाइटल टैग्स को लगाने के बाद जो भी वेब पेज का टाइटल देना होता है वो देकर टाइटल टैग्स को क्लोज कर दिया जाता है। ये रहा क्लोज का सिंबल, क्लोज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हेड टैग्स को भी क्लोज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, बॉडी टैग लगाया जाता है। अब बॉडी टैग में जो भी कंटेंट को ऐड करना वो कंटेंट यहाँ इतना स्पेस फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पर भी। लेकिन यहाँ से देखिए, बॉडी टैग को लगाया जाता है, फिर बॉडी टैग को भी बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब सारा क्लियर हो जाता है तो लास्ट में HTML टैग्स को भी बंद कर दिया जाता है। तो ये इसका इस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है। तो बस आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। कल हम आपको
नेक्स्ट क्लासेस में आपको HTML का आगे कौन कौन से टैग्स जो इम्पोर्टेंट और रह गए हैं उसके बारे में बतलाएंगे। फिर उसके बाद किस प्रकार से इसका स्टाइलिंग किया जाता है, किस टैग का कहाँ यूज़ किया जाता है, इस पर और भी ज़्यादा बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज की क्लास को बस इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइस कि आज का जो बेसिक क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लासेस, इसमें आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।